हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का स्टेबल क्लासेस में। पोयम हमारी है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, जिसका मतलब होता है शांत रहना। इसके जो राइटर हैं वो हैं पाब्लो नेरुदा, ठीक है। एक नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं और इन्होंने जो लिखा है वर्ल्ड वाइज पीस पर लिखा है, पूरी दुनिया की शांति के लिए, और इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला लिटरेचर में। आइए हम जानते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ना। देखिए, लिखा है द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट पाब्लो नेरुदा। ये बात आपको हर सेंट्रल आइडिया में लिखनी होती है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया, तो इस बात को आप हमेशा याद कर लेंगे, राइटर का नाम और उसमें उसकी पोयम का नाम। तो कह रहे हैं जो पोयम है कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, रचित है हमारे प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरुदा के द्वारा। पहली लाइन हो गई जो कॉमन लाइन है सभी में, कि पोयम कीपिंग क्वाइट रचित है प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरुदा के द्वारा। अगली बात, द पोएट इज लवर ऑफ पीस। यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा पोएट है वो शांति का प्रिय है, या कहिए शांति को प्यार करता है, या मतलब शांति उसे अच्छी लगती है। ही इज नोबेल प्राइज विनर, वो एक नोबेल प्राइज जीतने वाला पुरुष है, या कहिए उसने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। ये दुनिया का बड़ा प्राइज है। इन दिस पोयम ही थ्रोज लाइट, इस कविता में वो प्रकाश डालता है। अब क्या प्रकाश डालता है? ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये मेन वर्ड इस पूरी पोयम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि वो इसमें महत्व डालता, प्रकाश डालता है महत्व पर। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। मनुष्य को अपने ही आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानना कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। तो कह रहे हैं कि इस पोयम में वो आत्मनिरीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है, या कहिए उस पर जोर डालता है। द मॉडर्न वर्ल्ड, अब पूरी पोयम का जो मेन चीज है वो क्या कहा उसने पोयम में, वो हम जानने वाले आगे। देखो, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। कि आधुनिक जो संसार है, ये दुनिया है हमारी, ये अलग अलग प्रकार की डिस्टर्बेंस से भरी पड़ी है, या इसमें अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, ठीक है। और उन दिक्कतों के बारे में क्या है देखिए आगे। एवरीबडी इज बिजी आफ्टर नेम एंड फेम। हर व्यक्ति इस दुनिया में नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है। हर एक व्यक्ति नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है, यानी चाहता है मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो, मेरे पास बहुत कुछ हो। सब इसके लिए भाग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है इसको नहीं सोच रहा है कोई। उस पर राइटर ने परेशान होकर ये पोयम लिखी है और अपना दुख दिखाने की कोशिश की है। कह रहा है नोबडी केयर्स फॉर अदर्स, कोई दूसरों की चिंता नहीं करता, यानी कोई किसी को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं द पोएट वांट्स दैट एवरीवन शुड बी साइलेंट फॉर ए मोमेंट। यहाँ कवि कहता है, कवि चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति चुप हो जाए, शांत हो जाए एक क्षण के लिए। ये चुप हो जाने का मतलब फिजिकली मुंह चुप हो जाना नहीं है, या बोलना बंद कर दीजिए आप, ये नहीं है। बल्कि क्या है कि हम एक्टिविटीज रोकें अपनी, थोड़ी देर के लिए जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा रुक जाएं। और रुक जाएंगे क्यों रुक जाएं? सो दैट, ताकि वन में नो, प्रत्येक व्यक्ति जान सके, वन सेल्फ अपने आप को, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को जान सके। द मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य जो अब ये है मैन, इज क्रिएटिंग मच डिस्टर्बेंस। ये क्रिएटिंग कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है मच डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, या कहिए जो बेचैनी है या परेशानी है, डिस्टर्बेंस के लिए बोला गया कि उन सबको बना रहा है। इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य तरह तरह की दिक्कतें पैदा कर रहा है, और वो दिक्कतें पैदा कर रहा है विकास के नाम पर। कह रहे हैं इफ वी स्टॉप फॉर आवर एक्टिविटीज, यदि हम रोक लेते हैं आवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम गतिविधियों को रोक लें थोड़ी देर के लिए, कहा गया फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? वी में नो अवर सेल्फ, तो हम अपने आप को जान सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जो हम भाग रहे हैं इधर उधर पीछे आगे किसी ना किसी चीज के पीछे, तो हम रुक जाएं तो हम अपने आप को जान सकते हैं। और क्या? वी कैन हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने आत्मनिरीक्षण करने के लिए समय पा सकते हैं। जब हम रुक जाएंगे तो हमारे पास अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें समय मिलेगा, ठीक है। और क्या है, जब समय मिलेगा तो वो हम देखेंगे कि ऑल ह्यूमंस आर, सभी मनुष्य, आर ब्रदर्स, भाई हैं। राइटर का मानना है कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज ब्रदर, कि सब लोग आपस में भाई हैं। एवरीबॉडी हैज द राइट फॉर पीसफुल लाइफ, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, या सब जीना चाहें, सब खुशी से जिए, सब शांति से जिए, ये सबका एक बेसिक राइट है। नेक्स्ट है द पोएट एडवाइसेस। यहाँ देखिए वर्ड है पोएट। द पोएट एडवाइसेस, कभी हमें सलाह देता है कि वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, अबाउट अवर इनह्यूमन, अपनी अमानवीय एक्टिविटीज के बारे में। अमानवीय एक्टिविटीज क्या है? जो मनुष्य को नुकसान देती है, सारे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, इकोसिस्टम को नुकसान देने वाली चीजें हैं, या डेवलपमेंट के नाम पर नुकसान दे रही है जो, तो वो उन सब के बारे में सोचना चाहिए। और सो दैट, जिससे कि वी क्रिएट ए पीसफुल वर्ल्ड, हम एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सके
फॉर एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जब रुक जाएंगे तो रुक कर हम अपने आप का परीक्षण करेंगे और हमें एहसास होगा कि सब लोग एक ही भाई हैं, सब लोग एक जैसे ही हैं, और हम अपनी जो अमानवीय या मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं उनको रोक पाएंगे, और रोक कर उससे फायदा क्या होगा, जिससे कि एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण हो सकेगा और सब मनुष्य खुशी खुशी इस लाइफ में जी सकेंगे, शांति से जी सकेंगे। तो भाई ये था हमारा सेंट्रल आइडिया।